अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैफ़ हालुकुमा ज़ैनब एंड सुमेरा? बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह व कैफ़ा हालुकी अंती। खैरुन व आफ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने कल जो मैंने काम दिया था किया था? अभी ज़ैनब आपने तो शेयर किया है ग्रुप में ना? जी जी, मैंने कल कर लिया था लेकिन शेयर सुबह किया था। वो आप देख लीजिएगा। एक ये कि स्टार्ट से ही दायरा है, हम सबसे आसान हमारी सूरतुल फातिहा से स्टार्ट किया मैंने। मगर ये उसमें एक लफ्ज था नस्ताईनु, तो ईनू तो हमने कोई भी नहीं पढ़ा। हाँ, वो जो आपको साउंड वैसे वो भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमने अभी जो पढ़ रहे हैं ना हमने उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। हमने उन चीज़ों पे अभी नहीं कंसंट्रेट करना जो अभी हमारे लिए वियर्ड है या हमें समझने के लिए उनको कोई और चीज़ जाकर देखनी गो थ्रू करनी है। ठीक है, अभी बहुत कुछ है जो हमें सीखना है और समझना है। इसलिए मैंने कट कर दिया था होमवर्क में से। वो ज़ाहिर फर्स्ट में ही आ गया था ना, लेकिन वही बात कि वो नहीं फिट हो रहा था किसी भी सैंपल के अंदर जो आपने बताई थी। तो हम्म। फिर वो मैंने उसको कट कर दिया था। जी नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। कल जो कुछ हमने किया है वो उसका आप मुझे बताएं कि वो सारी चीज़ें समझ में आ गई थी आप लोगों को? वहां पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हम्म, किसी को कुछ कंफ्यूजन? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज है। अगर हम उसी चार्ट को लेके चले, मुस्लिम मुन वाले चार्ट को लेके चले, तो चीजें सिंपल है। मतलब सिंपल से मतलब ये कि वो समझ आ गई, हम्म। अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। बाकी मुश्किल तो है। ओके, हम एक काम कर लेते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, आपका होमवर्क देख लेते हैं। पढ़े जैनब? ये मिक्स है। मतलब इसके अंदर साउंड भी हैं, कॉम्बिनेशन भी हैं। अच्छा, एक्सप्लेन कर। सिरातो। हम्म। जी, ये आ का साउंड है और नसब है, और ये सिंगुलर है। फिर मुस्तकीमा में आ का साउंड है और ये भी नसब है, ये भी सिंगुलर है। फिर अल्लजीना, इसमें ई ना है, वर्ड हाँ, कॉम्बो है ये। एक सेकेंड। और आप नसब भी कौन है। सी पिक्चर पढ़ रही है? मैंने जो खोली हुई है वो वाली अ, नहीं? एक सेकेंड। अच्छा, वो मेरी फर्स्ट थी ना असल में आपकी। ओके ओके, मैं वही निकाल लेती हूँ। अ, ये वाली पढ़ रही है? नहीं, जिसमें कट हुआ हुआ है ना, इससे पिछली। ये वाली? मैं यही पढ़ लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। ये मैंने अलग से वर्ड निकाले थे क्योंकि डुअल नहीं मिलते इतने ना, मतलब स्टार्ट के उसके अंदर। तो फिर ये मैंने अलग से निकाले थे, कुछ सूरह रहमान में से निकाले थे और सूरह कैफ में से निकाले थे। तो ये बहरैनी, इसमें ऐनी है हमारे पास। कॉम्बो है ये डुअल का, नसब और जर। हम्म। ऐनी, ठीक है। ठीक। यसजुदानी, आनी, कॉम्बो है हमारा रफा का। ये सारे डुअल है तो फिर डुअल नहीं बोल रही मैं भी। बिहुस्बानी, आनी है, रफा। मशरिकैनी, अल मशरिकैनी, ऐनी, नसब जर। अल मगरिबैनी में भी ऐनी का साउंड है आखिर में, नसब और जर। फिर तो कज्जिबानी, आनी, रफा, डुअल का। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे डुअल वाले अलग से निकाल दिए थे। ओके। युकीमूना, ऊना का साउंड रफा में, प्लूरल। फिल आखिरती में ती, ई का साउंड है जो जर है, सिंगुलर। युकीनूना, ऊना, फिर रफा है हमारे पास, प्लूरल। खुदन में अन का साउंड है, सिंगुलर, नसब। अल मुफलिहूना, ऊना का साउंड रफा, प्लूरल। कफरू, ऊ का साउंड है हमारे पास, रफा, सिंगुलर। फिर बिमुखमिनीना, ईना का साउंड है हमारे पास, नसब या नसब और जर का, प्लूरल में। शई इन में इन का साउंड, जर, सिंगुलर। ओके, सुमेरा ये आपको समझ में आई ये चीजें जो जैनब एक्सप्लेन कर रही हैं? जी जी।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ये क्लैरिटी हो गई है कि हमने कैसे कॉम्बो और साउंड देखना है और उसमें डिफरेंशिएट करना है। नहीं नहीं, हाँ जी। इसमें बस मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब हम लोग ये नसब और जर का करें, इसको तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते नसब और जर को। नसब और जर जो है ना वो एक ही उसमें होते हैं ना। जैसे एक सेकंड मैं वो भी खोल लेती हूँ, पावर पॉइंट भी उसके अंदर हमने, हमारे पास मुस्लिम चार्ट था मेरे पास, एक सेकंड। नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा एक सेकंड, ओके, कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं इसको। देखिए ये है हमारे पास मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये हमारे पास चार्ट है। उसका किसका है? मैस्कुलिन का, राइट? जी सुमेरा, आवाज आ जी रही जी। है? ओके। हाँ जी हाँ हाँ तो जी। आप यहाँ ये देखें, ये वाली जो चीज है, एक सेकेंड, ये देखिए, हमने ये कॉम्बो देखेंगे ना हम जब प्लूरल में और डुअल में, तो ये हमारे पास, हाँ, नसब और जर सेम सेम है। मगर यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास नसब क्या है, अन है, और जर क्या है, इन है। तो हमने ये क्लैरिटी जरूर रखनी है चीजों में। दूसरा हमने कल डिस्कस किया था कि हम ये ऊ हो या उन हो, ऊ हो या उन हो, तो क्या होता है? रफा होता है हमारे पास, ठीक है, राइट? जी जी जी। और अगर आ हो या अन हो तो नसब होता है, और ई हो या इन हो तो हमारे पास जर होता है। जैसे अगर ये मुस्लिमुन है, ये हम इन चीजों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं कहती हूँ अ, अगर मैं अल लगाती हूँ इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? अल मुस्लिमून। क्या बन जाएगा? अल मुस्लिमून। एग्जैक्टली exactly. अल मुस्लिम क्यों बन जाएगा? क्योंकि अल और तनवीन एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है? जब हम अल लगाते हैं तो उसके साथ तनवीन नहीं आता कभी भी। अगर तनवीन होता है तो वो हट जाता है। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना सुमेरा और जी जैनब। जी ठीक है, तो अब जी। हम आ जाते हैं इस बात पे कि देखें, मैंने अगर अल लगाना है तो मैं कहूंगी अल मुस्लिमू, ठीक है? और इसी तरह अगर मैं नसब कहती हूँ तो मैं क्या कहूंगी? अल मुस्लिमा और अल मुस्लिमी। तो जब हम किसी भी वर्ड को देखते हैं तो उसमें हमने ई और इन दोनों को देखना है। अगर ई है तो भी जर होगा, और अगर इन है तो भी जर होगा, और अगर आ है
तो भी नसब होगा, और अगर अन है तो भी नसब होगा, और अगर ऊ है तो भी रफा होगा, और अगर उन है तो भी रफा होगा। ये हमने इन चीजों का ख्याल रखना है, ये सब साउंड में आता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, एक सेकंड। जैसे मिसाल के तौर पर अ, अगर मैं कहूँ अल कलमु, अल किताबी, तो ये क्या है? इसका आप मुझे स्टेटस बताएं। कलम रफा है, अल किताब भी जर है। एग्जैक्टली, परफेक्ट। ठीक है, अब हमने ए ई है या इन है, दोनों हमने, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, और इस चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। ठीक है, एक अब हम जो है वो उसमें आ जाते हैं। सेकेंड, फेमिनिन वाले में आ जाते हैं हम। अभी हमारे पास आ गया मुस्लिमातुन। ठीक है, ये वाला चार्ट किसको याद है? आप दोनों ने इसके ऊपर इसको लर्न किया हुआ है? ये याद नहीं है। ये वही फीमेल का है ना ये चार्ट, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब जी देखें, जी, बताया था अगर, आपने। हाँ, जी। अगर हम मेल को देखें ना तो ये मुस्लिम बनता है ना, लेकिन हमने जब भी फेमिनिन करना होता है तो हम क्या करते हैं? ता मरबूता ऐड करते हैं ना। तो मुस्लिम, हम्म। मुस्लिमा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमन, मुस्लिमातन, मुस्लिमिन, मुस्लिमातिन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डुअल में क्या है? मुस्लिमानी, तो हम क्या बोलेंगे फीमेल में, फेमिनिन में? मुस्लिमतानी। इसके बाद मुस्लिमैनी, मुस्लिमतैनी, और प्लूरल में आ जाएगा मुस्लिमूना। तो इसमें फेमिनिन में क्या आएगा प्लूरल में? मुस्लिमातुन। अब यहाँ पे देखें, सिंगुलर और डुअल जो है ना वो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के ही सेम सेम है, बस हमने जो है वो फेमिनिन के सीगे लगाने और उनको डिफरेंशिएट करना है, बट पैटर्न दोनों का सेम है। मगर प्लूरल में अगर हम यहाँ देखें, रफा में हमारे पास ऊना है, मुस्लिमूना, और यहाँ पे हमारे पास रफा में क्या है प्लूरल में? मुस्लिमातुन। अब ये आप इससे हिंट ले लें कि मुस्लिमातुन है ये, तो हम यहाँ इसको लंबा कर देंगे, इसको अलिफ लगा देंगे, तो ये मुस्लिमातुन प्लूरल बन जाएगा। और मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये दोनों नसब और जर हैं। अब आपको आतिन वाला जो भी कॉम्बो मिलता है, आतिन वाला, देखें ये कसरा लगा हुआ है इस पे ना, नसब में है लेकिन कसरा है, मुस्लिमातन नहीं है ये, देख रही हैं आप? मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, इसका प्लूरल भी जो है वो कसरा के साथ है। तो ये हम्म। कंफ्यूजन ना हो कि तिन है तो वही होगा, जर ही होगा, नसब नहीं होगा। नसब और जर दोनों में तिन तिन लगा हुआ है, आतिन आतिन, ये दोनों जो कॉम्बो हैं ये नसब और जर दोनों में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ अल, अल लगाऊं तो सुमेरा आप बताएं क्या लिखूंगी? ये इसको मैंने ये लिखना है अल के साथ। अल मुस्लिमात। एग्जैक्टली, अल मुस्लिमा तू। ठीक है,
जी इसी तरह अगर मैं कहती हूँ, लेकिन हमने ये देखना है कि ये कॉम्बो है, ये याद रखिएगा। हमने इस चीज को नहीं वो इग्नोर करना कि ये कॉम्बो है या साउंड है, इसको जरूर देखना है। इसी तरह तानी, तईनी, तईनी। अब आईनी मैस्कुलिन है और तईनी फेमिनिन है। आ रही समझ? इसी तरह आनी मैस्कुलिन है और तानी फेमिनिन है। एनी क्वेश्चन? ठीक है। जी सुमेरा, जैनब, ओके ठीक है। समझ आ रही है? ये आई नहीं और तई नहीं, अब ये इसके लिए है, तन के लिए मुस्लिमा तन। ये फेमिनिन चार्ट है बेसिकली, ठीक है। जी जी। अब फेमिनिन चार्ट के अंदर जो मुस्लिम का पैटर्न है ना, इसका सिंगुलर का, देखें। दोनों दोनों चार्ट्स को आप एक साथ रख के अपने सामने इनको देखेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक सेकेंड रुके, ये देखें। मुस्लिम, अगर मैं तामरबूता लगा देती हूँ तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमा तन। मुस्लिम। ठीक है, एक सेकेंड, एक ही में कर देती हूँ। अब देखें, ये मुस्लिम है। मैंने तामरबूता ऐड कर दिया तो क्या बन गया? फेमिनिन में मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमन, मुस्लिमातन, मुस्लिमिन, मुस्लिमातिन। ये एक ही पैटर्न है ना, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, क्योंकि मुस्लिमुन को हमने सिर्फ तामरबूता ऐड करके मुस्लिमातुन बना दिया। देयर इज नो डिफरेंस, एक ही पैटर्न पे चल रहा है। ये डुअल है हमारे पास। डुअल में मुस्लिमानी, तो हमने मुस्लिमतानी कर दिया इसको। पैटर्न एक ही है, मगर ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है। मैस्कुलिन और फेमिनिन में आपको पता है फर्क आ जाता है। जब हमारे पास ये ता है, तामरबूता है, तो तामरबूता को भी तो हमने पानी में लेकर आना है ना। ठीक है, जैसे आपको याद होगा, हम अगर मैं कहती हूँ कि हकीबा, ठीक है, तो अगर मैं कहूंगी योर बैग, तो मैं कहूंगी हकीबा तू का ना, या हकीबा का बोलूंगी। हकीबा में आखिर में तामरबूता आता है ना। जी। तो ये जो मुस्लिमातुन का जो ता मरबूता है, ये है। अदरवाइज सेम सेम पैटर्न है डुअल का। मुस्लिमानी में हमने ता मरबूता ऐड किया है तो मुस्लिमतानी बन गया है, मुस्लिमतैनी बन गया है, मुस्लिमतैनी। प्लूरल डिफरेंट है, प्लूरल का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। रफा में हमारा प्लूरल है मुस्लिमूना, और फेमिनिन में हमारे पास है मुस्लिमातुन। सिंपल। हमने इसको इसमें कैसे इंडल्ज करना है, हमने ये देखना है कि मुस्लिमतुन है, तो मैं इसको मीम को मैं लंबा खींच दूंगी तो ये प्लूरल बन जाएगा। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब ये नसब में इन आ रहा है, अन नहीं आ रहा, ये भी जहन में रखना है। इन ही आ रहा है, तो ये भी एक समझे कि डिफरेंट चीज है, तो ये आपको याद रखनी है कि प्लूरल का जो नसब का प्लूरल है, और ये तो एक कॉमन सी बात है ना कि ये दोनों सेम है। नसब और जर का प्लूरल मैस्कुलिन में भी सेम है और फेमिनिन में भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुस्लिमातिन, आतिन का जो साउंड अब हमारे पास कॉम्बो आता है ना, तो हमने ये कंफ्यूजन हमारे पास, हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि ये तिन वाला जो आतिन वाला जो कॉम्बो है, ये सिर्फ जर का है। ये नसब और जर दोनों का है, ठीक है। हम्म। ये मैं डिटेल में इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बता रही हूँ ताकि हमारा ये चार्ट वाला जो मामला है ना, ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने पहले भी चार्ट्स डिस्कस किए थे, मगर अभी तक याद नहीं हो सके हमें, राइट।
ऐसा ही है ना? जी जी। हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, अब आप मुझे इसमें से, सुमेरा आप बताएं, नंबर 10 क्या है? बहरीनी। जी, नंबर 10। ये है नसब जर है। पहले तो ये बताएं कि साउंड है या कॉम्बो है। आपने मुझे इसका कॉम्बो। स्टेटस बताना है और नंबर बताना है, और साउंड है या कॉम्बो है। ये नसब जर है और कॉम्बो है। अच्छा ठीक है, आईनी कॉम्बो है और नसब जर है, ठीक है। Yes। और नंबर क्या है? नसब जर तो इसका स्टेटस हो गया ना। जी जी। नंबर बताएं। नंबर का मतलब ये सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है? ये डुअल। डुअल है ना, ठीक है। जी। ओके, ये 11 बताएं मुझे जैनब। ये बी, ये सिंगुलर है जर, सिंगुलर जर है। डन। और साउंड है, साउंड है भी। ठीक है। ओके सुमेरा, अब आप बताएं मुझे, ये नंबर 24 क्या है? 24 बिसुल्तानिन। ये जर है और ये प्लूरल है। आर यू श्योर? जर, जी जर है और प्लूरल है। जी। आप बताएं मुझे जैनब, इज इट करेक्ट? ये जर सिंगुलर है, साउंड, इनका साउंड है इसमें। पहले ये बताएं साउंड है या कॉम्बो है। साउंड है जर सिंगुलर। ठीक है, साउंड है और जर है और सिंगुलर है, ठीक है, डन है। सुमेरा, प्लूरल क्यों लग रहा था आपको? हाँ निन कर रहे हैं ना। जर का प्लूरल बताएं जैनब। जर का प्लूरल ऐनी है, ऐनी और ईना, ईना है प्लूरल। जर का प्लूरल है ईना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मुस्लिमीना। मैंने इसको फेमिनिन उसमें देखा ना। फेमिनिन ही की बात चार्ट। कर रही हूँ। उसमें था होगा ना, नहीं नहीं, था सॉरी, होगा तो वही होगा। उसकी मैस्कुलिन की, मैस्कुलिन है ना ये, फेमिनिन कैसे है? था नहीं है, अच्छा। तो है। हमने लास्ट साउंड देख लेना सुमेरा, ये देखें, एक सेकंड दोबारा इसको देख लेते हैं।
ये देखें, हमने ये वाले जो लास्ट के साउंड है ना, इनको जहन में रखना है कि किसका क्या साउंड है। ये साउंड है आतिन, ये फेमिनिन के साउंड है प्लूरल के, और ये मैस्कुलिन के साउंड है प्लूरल के। ये हमने जहन में रखने हैं, यानी यही साउंड अगर होंगे तो हम कहेंगे कि ये रफा प्लूरल है, ये नसब प्लूरल है, या ये जर प्लूरल है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। नहीं, ये अब आपने क्या सिंगुलर ऐसे क्या है ना? क्या चीज? ये बिसुल्तानिन। हाँ, ये साउंड है ना, ये वो नहीं है, कॉम्बो नहीं है ना। देखिए, हमने जो है ना ई और उ, ई, देखें हमने उन, उ, अन, आ, इन, ई, या मुस्लिमातुन, तू, तन, ता और ती, तिन, ये देखना है। लेकिन हमने डुअल और प्लूरल में एग्जैक्टली हमारा जो वो है ना साउंड, हमने एग्जैक्टली साउंड को देखना है। अब सुल्तानिन में तनवीन आ रही है ना, बताएं, जी सुल्तानिन में तनवीन आ रही है ना, जी जी। तो साउंड ही होगा ना, वो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। देखिए, ये रहा, ये साउंड है, ठीक है। हमने ये आखिर में देखना है कि ये साउंड है या कॉम्बो है। अब अगर मैं कहती हूँ ये आनी भी हो सकता है, लेकिन आनी का साउंड ये है ना, देखिए मुस्लिमानी, नजर आ रही है, तो मुस्लिमानी है, ये मुस्लिमानिन नहीं है। ये हमने जहन में रखना है। आनी हम कॉम्बो देखेंगे तो उसमें हमारे पास तनवीन नहीं होगा, हमारे पास सेम टू सेम साउंड होगा। तो ये साउंड है, ये कॉम्बो नहीं है, ये जहन में रखें, ठीक है। नंबर 23 बताएं मुझे जैनब, बल्कि सुमेरा आप अल बताएं। अकरम। रफा और प्लूरल है। अच्छा, रफा है, प्लूरल है, और कॉम्बो है या साउंड है? कॉम्बो है। कैसे? ऊना है ना? एग्जैक्टली, परफेक्ट। अच्छा, और नंबर 25 बताएं जैनब। अल असनैनी, ये नसब जर है और डुअल है, कॉम्बो है। जर है, डुअल है, और कॉम्बो है, ठीक है, परफेक्ट। नंबर 32 बताएं सुमेरा। 32 असमा, ये नसब है हम्म। और सिंगुलर है। ये- और और ये वो है, साउंड है। परफेक्ट, गुड जॉब। ओके, हमारे साथ और कौन है? नवीन आ गई है? जी नवीन, आपको ये समझ आ रही है चीजें? आपने लेट ज्वाइन किया है। मिस नस्ब तो मुझे समझ आ गया है, लेकिन ये अस्समा सिंगुलर कैसे है? अस्समा सिंगुलर है, हम यहाँ से देख रहे हैं। हमजा। हमने जो है ना, अभी हम जो है ना वो पढ़ रहे हैं, अ, क्या पढ़ रहे हैं हम जैनब, आप बताएं नवीन को। नाउन स्टेटस पढ़ रहे हैं फिलहाल। और वैसे नाउन की टाइप्स हमने पढ़ी थी, यानी नाउन के चार जो होते हैं, अभी हम स्टेटस पढ़ रहे हैं। नवीन, आपने इसम रिकॉर्डिंग का। चेक की थी प्रीवियस? मिस कल वाली या उससे पिछली? कल वाली कल तो नहीं वाली, आपने कल शेयर वाली, की। इससे पिछली में भी ये प्रॉपर्टीज हमने शेयर की थी।
हाँ पिछले वो की थी मैंने, बिल्कुल ली थी। अच्छा, ये आपको ली मालूम है ना कि इसम की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? जी मिस, इसम फिल हर्फ। जी, कल की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए, मैं देख इसम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी हमने 2 प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली हैं, तो हम उसी के ऊपर जो है वो देख रहे हैं कि हमें समझ आ गई हैं या नहीं चीजें। जैसे हमने जो है ना, हमें कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज देखी है? हमने स्टेटस देखना है। स्टेटस क्या होता है? रफा, नसब और जर। और रफा, नसब और जर तो आपको मालूम होगा ना नवीन? जी जी मिस, रफा नस्ब और जर मुझे मालूम ये है। चार्ट आपको नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल। चार्ट्स आते हैं आपको ये? जी मिस, आते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है ना वो स्टेटस डिस्कस कर रहे हैं, यानी हमने ये देखना है कि इन वर्ड्स में रफा कौन सा है, नसब कौन सा है और जर कौन सा है। और हमने देखना है कि जी साउंड है या कॉम्बो है। साउंड और कॉम्बो का मतलब ये है कि हमने देखना है कि ड्वेल, ये आईनी, ये देखें, ये आनी, आईनी, आईनी, ये कॉम्बोज हैं। ऊना, ईना, ईना। तानी, ठीक है। तैनी, तैनी। आतुन, आतिन, आतिन, ये कॉम्बोज हैं। और ये जो सिंगुलर के कॉलम में है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमैन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, ये क्या है? ये साउंड्स हैं। अब हमें ये पता है कि मुस्लिमुन हो, उस रफा की 2 साउंड्स होती हैं, ऊ की या उन की। ठीक है, अगर हमारे पास ऊ होगा तो वो भी रफा होगा, उन होगा तो वो भी रफा होगा। इसी तरह हमारे पास अगर अन होगा तो वो भी रफा, वो भी नसब होगा। और आ होगा तो वो भी नसब होगा। इन होगा, वो भी जर होगा। ई होगा तो वो भी जर होगा। ठीक है, इसी तरह मुस्लिमत जी उनका मिस। भी यही है। मुस्लिमत तू होगा या तुन होगा, दोनों रफा होंगे। मुस्लिमत तन जी मुझे होगा या मुस्लिमत ता होगा, दोनों नसब होंगे। मुस्लिमत तिन होगा या मुस्लिमा ती होगा, ठीक। तो तीनों दोनों जर होंगे। गॉट इट? गॉट इट। ये साउंड है। और ड्वेल और प्लूरल के जो कॉलम में है वो कॉम्बोज हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि स्टेटस और नंबर क्या है और साउंड है या कॉम्बो है। जैसे आप ये देखें, 33 वाला मुझे बताएं। ये कॉम्बो है और नस्ब है। ओके, कैसे है कॉम्बो, मुझे बताइएगा। अ, ये रीना, ये मुस्ना है और जी, नस्ब है। जेर है और रीना। नहीं, आप मुझे ये बताएं कॉम्बो आपको कैसे पता चला? मिस, पहले आप रा मुझे के नीचे पहले आप मुझे इसका स्टेटस बताएं कि ये रफा है, नसब है या जर है। नस्ब है। ओके, कैसे? वो मुस्लिमीना होता है ना। हाँ, तो ईना का साउंड आ रहा है, इसलिए ये हाँ क्या जी। है? नसब है। ठीक है, जी नसब और जर दोनों का एक ही, ये ईना का साउंड है। ठीक है, ये नसब और जर दोनों है। अब आप मुझे बताइए साउंड है या कॉम्बो है, और नंबर भी बताएं। ये कॉम्बो है। ठीक है, तो कॉम्बो कैसे पता? ये मुस्ना है। ईना का साउंड आ रहा है, एंड में ईना आ रहा है। ठीक है, ये कॉम्बो हो गया। अब इसका नंबर बताएं मुझे। टू, यानी मुसन्ना है ये। प्लूरल है ये। जी जी प्लूरल है। ड्वेल जो है उसका आईनी होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना हमने रिकग्नाइज करनी होती हैं, और हमें इजीली जब समझ आ जाती है ना, तो फिर हम चीजों को रिकग्नाइज भी कर सकते हैं इजीली, और हमें समझ भी आना शुरू हो जाती है। देखें, ऊ का साउंड जिसमें आ रहा है, ये भी हमें पता है ऊ और आ में क्या डिफरेंस है। आप बताएंगे मुझे? अगर सेंटेंस के अंदर वर्ड है ऊ के साथ एंडिंग हो रही है, तो वो क्या होता है? हमने रफा है, मरफू है। हाँ, मरफू तो है, लेकिन वो हमें कैसे पता कि मैंने, जैसे अगर मैंने ये बोलना है कि शी इज या फातिमा इज कुकिंग द फूड, तो इसमें रफा क्या होगा, नसब क्या होगा और जर क्या होगा? फातिमा रफा है। कुकिंग
फातिमा रफा है, कुकिंग नस्ब है और फूड जर है। आप इसमें अरबिक में बताएं मुझे। मिस मुझे कुकिंग का नहीं अरबिक आता। तबख, फातिमा तुन ततबखू, ततबखू का मतलब शी कुक, शी इज कुकिंग। तदबखु अच्छा, फूड फातिमा फातिमा तु ततबखू, ठीक है। तदब फातिमा तु तदबखु मतम अत्ताम, त्वाम त्वाम अत्ताम, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मरफू कौन सा है इसमें से। फातिमा तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फातिमातुन फातिमा तुन ततबखू अत्ताम। अत्ताम के ऊपर क्या आएगा, ये अत्ताम नसब है, जर है, क्या है? जर है। कैसे? दा आ जाएगा ना उसके साथ। अल अत्वाम तो देखिए उसके नीचे फातिमा जेर जो है ना, फातिमा इज वर्किंग, फातिमा इज द डूअर, ठीक है। जी फातिमा तो नाउन है। फातिमा डूअर है ना, सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट है। और फूड क्या है, बीइंग डन टू, यानी जिस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ये नसब है और फातिमा क्या है, हमारे पास